Hello students, class 7, chapter 1. I hope you have understood this chapter by now. Let us read ahead. Thanks, said the hermit, giving the king his bed. अब हर्मिट जो है उसको धन्यवाद कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि राजा ने जब उसको देखा, उसको हर्मिट को काम करते हुए, तो उसने उससे कहा था ना कि लाइए अभी इस फावड़े को मुझे दीजिए, मैं आपके स्थान पर काम करता हूँ। तब हर्मिट ने कहा था थैंक्स, धन्यवाद, गिविंग द किंग हिज स्पेड, मतलब अपना फावड़ा राजा को देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वह कहाँ बैठ गया? एक जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियों को खोद लिया, he stopped and repeat his questions, तो वह रुका और उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। The hermit gave no answer, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, but stood up, लेकिन खड़ा हो गया, stretching out his hand for the spade, और उसने क्या किया? उसने जो है अपने फावड़े को लेने के लिए हाथों को आगे बढ़ाया। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और वह लगातार खोदता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, तब दूसरा घंटा बीता, यानी अन्य, तब दूसरा मतलब 1 घंटा बीता, फिर एक और घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, यानी 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी बीत गया, और जो सूरज था वह वृक्षों के पीछे छिप गया था। तब अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में पटक दिया और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन, कि हे विद्वान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर्स, यदि आप मुझे जवाब देना नहीं चाहते हैं तो टेल मी, मुझे बताओ, सो एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, फिर हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ इधर ही चला आ रहा है। बच्चों, इसका जो ये सेकंड पार्ट रीड करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसको हम एक साथ ही, जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा तभी हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब है हमारा पार्ट सेकंड। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा घूमा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसने अपने पेट को जो अपने हाथों से दबाया हुआ है। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे कि खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जब वह राजा के पास पहुंचा, फेंटेड मीन्स होता बेहोश होना, वह बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मेन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड, राजा और हर्मिट ने यानी सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाया और उन्हें क्या मिला? उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव, वाउंड मीन्स घाव। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसके घाव को धोआ और उसे अपने रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था वह बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड, राजा ने उसकी पट्टी फिर दोबारा से की। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, कब तक? कि जब तक कि वो रक्त का बहना रुक नहीं गया। फिर उसने क्या किया? राजा ने उस को दोबारा से उस घाव पर पट्टी को किया, और बाद में क्या है, वो घाव रक्त बहना जो है बंद हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब उस व्यक्ति को जो है थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उसने कुछ पीने के लिए कहा, यानी कुछ का पानी पीने के लिए कहा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा जो है उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आया और उसको पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, इस समय तक क्या हो गया था? सूरज छिप चुका था और जो है ठंडी हवा चलने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, अब राजा जो है हर्मिट की सहायता से उस व्यक्ति को कहाँ ले गया? झोपड़ी के अंदर ले गया और उसको जो है बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट,
उस व्यक्ति ने जो है अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया, शांतिपूर्वक लेट गया। द किंग टायर्ड, राजा भी थक गया था, बाय हिज वॉक, या जैसे कि वो पैदल चला था, एंड द वर्क ही हैड डन, और जो उसने काम किया था उस कारण से राजा को भी थकान महसूस होने लगी थी। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह भी फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वह सो गया। When he awoke, जब उसकी आँख खुली या जब वह जागा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। यानी जब वह जागा तो कुछ मिनट बाद ही उसे याद आया कि वह कहाँ है तथा जो बेड पर लेटा हुआ व्यक्ति है, जो दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति है, वह कौन है। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, सेड द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन ने कहा। इन अ वीक वॉइस, बहुत कमज़ोर आवाज़ में, यानी बहुत कमज़ोरी से जैसे आ जाती है ना, थकान से हो जाती है तो बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है, तो उसमें उसने कहा। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवॉक, जब उसने देखा कि राजा जग गया है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, तब राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम्हें क्षमा करने का कोई कारण नहीं है। तो यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉर रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। स्वॉर मीन्स होता है कसम खाना, शपथ लेना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई की मतलब भाई को जो है मृत्यु दंड दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी, और जो है मेरी जितनी भी संपत्ति थी वो तुमने छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप जो हैं इस सन्यासी के पास गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने आपके घर लौटते समय रास्ते में आपकी हत्या कर देने का निश्चय कर लिया था। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जो है अपने छुपे हुए स्थान से निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, तो वो कहता है कि मैं और मेरा सामना जो है आपके बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षकों से हो गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, तो वो कहता है कि मैं उनसे बच निकला, पर यदि आपने मेरे घावों की मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरे जीवन की रक्षा की। नाउ इफ़ आई लिव, तो वो कहता है कि यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो कहता है कि यदि मैं जीवित रहता हूँ और तुम मेरी यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपका जो है क्या बन जाऊँगा, सर्वाधिक स्वामी भक्त सेवक। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों से भी यही, अपने बेटों से भी यही करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, अब अपने शत्रु से इतनी आसानी से जो है मित्रता करने के कारण राजा को बहुत खुशी हुई। एंड टू हैव वॉन विन ओवर एज अ फ्रेंड, जिसे उसने अपना क्या बना लिया था, मित्र बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने उसको केवल क्षमा ही नहीं किया, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने कहा कि मैं जो है तुम्हें केवल क्षमा ही नहीं करता हूँ, मैं बल्कि तुम्हारे साथ अपने सेवकों को भेज दूंगा और अपने डॉक्टर को भी तुम्हारी देखभाल करने का निर्देश दे दूंगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने जो है उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का भी वचन दिया। लिविंग द वाउंडेड मैन
द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब उसने क्या किया, घायल व्यक्ति उसने जो है अपने शत्रु से, मतलब ये कि घायल व्यक्ति से जो उसने विदा ली, लिविंग द वाउंडेड मैन, अब उसने उस घायल व्यक्ति से विदा ली या उसको छोड़ा। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा जो है झोपड़ी से बाहर आया, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और क्या करने लगा, वो उस सन्यासी को खोजने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले वह पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो सन्यासी था वो घुटनों के बल बैठा उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिन्हें उसने पहले दिन खोदकर तैयार किया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उसके पास पहुंचा और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तब वह कहता है कि अब मैं अंतिम बार मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब जो है सन्यासी बोलता है कि तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। Hermit still bending down to the ground and looking up at the king as I stood before him, वह अभी भी भूमि पर ही झुका हुआ था और उसने अपने सामने खड़े राजा की ओर सिर उठाकर देखा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, तो राजा उससे पूछता है कि मुझे उत्तर किस प्रकार मिल चुका है, आपके कहने का क्या अर्थ है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, राजा उसने हर्मिट ने जो है जवाब दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटिएड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, तो वह कहता है कि यदि तुम कल मुझ पर दया ना दिखाते, मेरी क्यारियों को ना खोदते, तो तुम जो है वहाँ से वापस चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वह व्यक्ति जो है तुम पर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तब लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने मेरे पास ठहरने की इच्छा जाहिर की। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय वही था जब तुम मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तथा जो भी तुमने मेरी मदद की थी वही तुम्हारा उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, तत्पश्चात, व्हेन द मैन रेन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारी ओर दौड़ता हुआ आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब तुमने उसकी देखभाल की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, यदि तुम उसके घाव को पट्टी नहीं करते तो ही वुड हैव डाइड, तो उसकी मृत्यु हो जाती। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुमसे मित्रता किए या तुमसे समझौता किए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह व्यक्ति उस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, वो बोलता है कि इसलिए याद रखो कि केवल एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और वह है नाउ, यानी अब वर्तमान जो कि चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इस दौरान ही हमारे पास कुछ कर पाने की क्षमता होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ तुम एक विशिष्ट समय में होते हो। एक विशिष्ट समय में जब तुम किसी व्यक्ति के साथ होते हो तो वही तुम्हारे लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी अन्य व्यक्ति से भेंट कर भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति की भलाई करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि परमात्मा ने उसी काम के लिए हमें इस संसार में भेजा है। बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स
करेंगे कल वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। बच्चों जितना भी वर्क मैं करवाऊँगी उसको आपको अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ राइटिंग में करना है। ओके, थैंक यू।